राहुल गांधी की तरह इन्हें भी पढ़ा दिया है डायलॉग। जो कहते हो कि मैं पिता के रास्ते पर चलूंगा, तो 15 साल का हिसाब तो बताते कि क्यों नहीं हुआ। यहाँ तो आज बताने के लिए 11 मेडिकल कॉलेज है, 2500 से ऊपर पुल पुलिया है, कम से कम 1000 रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है, दर्जन से ज़्यादा विभाग था। मुझे केवल हिसाब दे दें, उस 10 लाख में कौन सी नीतियां थी जो 20 महीने में जुबान नहीं खुला, 20 महीने में बता नहीं पाए राज्य को कि हमने इस मेरे अंदर जो विभाग है 1 दर्जन से ऊपर, उन विभागों में मैंने कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मौजूद है। इस वक्त चुनाव प्रचार पर हैं और जबरदस्त रोड शो उन्होंने लगाया। लगभग 1.5 घंटे बाद अब वो यहां पर पहुंचे हैं, तो उनसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं और मंत्री जी से शुरुआत करते हैं। गिरिराज जी, लगातार कल प्रधानमंत्री आए और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब लालटेन का जमाना गईल, उसके बाद तेजस्वी बेहद ज्यादा गुस्से में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को नीतीश से पूछना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने 15 साल में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई। सर, किस तरह से देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है राहुल गांधी की तरह इन्हें भी पढ़ा दिया है डायलॉग। जो कहते हो कि मैं पिता के रास्ते पर चलूंगा, तो 15 साल का हिसाब तो बताते कि क्यों नहीं हुआ। यहाँ तो आज बताने के लिए 11 मेडिकल कॉलेज है, 2500 से ऊपर पुल पुलिया है, कम से कम 1000 रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है, सड़कों की जाल बिछा है, घरों में नल पानी गया है, शौचालय बना है। और उनके कार्यकाल में किसानों के लिए जो कृषि मंत्रालय है, जिसका बजट 250 करोड़ भी नहीं था, आज 2500 करोड़ है बजट। और भारत सरकार ने बिहार के किसानों के खाते में 6000 करोड़ देने का काम किया है। उज्ज्वला के लिए 1 करोड़ लगभग बहन हैं, जिनको केवल गैस नहीं दिया, बल्कि 3 महीना उनके खाते में पैसा भी दिया। लेकिन वो रोजगार की बात कह रहे हैं मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, 1 करोड़ नहीं। और बीजेपी लगातार मुझे घेरती नजर आ रही है। आखिरकार किस तरीके से लगता है सर? वो पहली कलम में बता रहे हैं, क्या ये चुनाव जीतने का स्टंट है, या फिर जनता को लुभा रहे हैं, युवाओं को लुभा रहे हैं, या फिर 10 तारीख को सब क्लियर हो? मैं पूछना चाहता हूं, जो कह रहे हैं 10 लाख एक ही कलम से कर दूंगा, तो इतिहास भूत तो बता रहा है कि जिनके पिताजी ने 15 साल में क्या नौकरियां दी, वो तो बता दें। हमारी सूची में तो 90,000 यानी 6,000 प्रति वर्ष, 94,000। और नीतीश कुमार ने तो कम से कम 7 लाख। मैं उसको भी दरकिनार करता। वो कहेंगे कि पिताजी ने बिहार को जंगल राज में परिवर्तित किया, हम तो नहीं थे। तेजस्वी जी 20 महीने तक चाचा भतीजा मिलकर के राज किए। 1 दर्जन से ज़्यादा विभाग था। मुझे केवल हिसाब दे दें, उस 10 लाख में कौन सी नीतियां थी जो 20 महीने में जुबान नहीं खुला, 20 महीने में बता नहीं पाए राज्य को कि हमने इस मेरे अंदर जो विभाग है 1 दर्जन से ऊपर, उन विभागों में मैंने कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया। ये बता दें कि कैबिनेट में कौन सा नोट भेजा मुख्यमंत्री को,
कि मैं एक 10 लाख रोजगार कह रहे मेरे 18 महीने की तुलना देख लो, जो मैंने 18 महीने सरकार में रहा वो देख लो और कंपैरिजन कर लो कि हमने 18 महीने में कितना था। ये अगर मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि आप जरा बता तो दें कि 18 महीने और 20 महीने में कितना रोजगार की सूची बनाया, ये तो बता दें। सर अब आपको क्या लगता है, अब तो आखिरी दौर आ गया पहले चरण का, अब क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप लगातार कैंपेन में उतरे हैं? देखिए सीधा है, उन गरीबों से जाके पूछें जिनके घर बने, जिन्हें शौचालय मिला, बिजली नहीं थी यहाँ, हर घर में बिजली हो गई, जितना ये किरासन तेल में उससे दुगना तो उज्ज्वला के खाते में गया। आखिर क्यों चाहेगा? समाज में इतना विद्वेष कि समाज एक दूसरे को शक की नज़र से देखते रहा। अब तो ये नक्सलवाद का प्रतीक माले को साथ लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार दरभंगा के जाले में जो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो ये एक तरफ देश को तोड़ने वाला, दूसरे तरफ समाज में माले का विध्वंस, ये कौन सा भविष्य दिखाना चाहते हैं? एक तो चिराग पासवान भी लगातार लगे हुए हैं, हमलेबाजी कर रहे हैं और लगातार नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरा इतना ही आग्रह है कि साफ होनी चाहिए राजनीति, भूल भुलैया की राजनीति नहीं। आखिर एक कहाँ हैं तेजस्वी यादव पर, आरजेडी गठबंधन पर जुबान चुप क्यों? कांग्रेस पर जुबान चुप क्यों? मतलब लग रहा है आपको चुनाव में उनका साथ दे रहे हैं वो इस तरीके से? हम तो जुबान चुप पूछ रहे हैं। नीतीश जी का विरोध करना अलग बात है, लेकिन विपक्ष में अगर हैं तो बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पासवान की जुबान आखिरकार तेजस्वी पर चुप क्यों है, बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। लगातार इसी तरीके से हेडलाइंस इंडिया आपको बताता रहेगा, बिहार चुनाव की कवरेज लगातार करते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।